आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप पहुंचे हैं, आप लोग जो है मोदी जी का नया स्कीम आ गया यूपीएस, आप जो है फिर से ही ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, जो हमारी डिमांड चली आ रही है पहले से, वो ओपीएस की ही चली आ रही है। यूपीएस तो ये अपनी मर्जी से ले गए और मर्जी इनकी चलेगी नहीं। अगर इनकी मर्जी चलती या कर्मचारियों को ये पसंद होता तो आज पूरी दिल्ली के हर ज़िले में ये आक्रोश प्रदर्शन नहीं हो रहा होता। पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले के अंदर आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो हरियाणा के चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे कुरुक्षेत्र, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जो यूपीएस है, इस यूपीएस से लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं और आप लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर खुशियाँ होती तो उन खुशियों में शायद हम भी शामिल हो सकते थे। हम भी एनपीएस के कर्मचारी हैं, तो हम तो खुश नहीं हैं। और जनसमूह पूरे भारत में चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, कोई खुश नहीं है इससे, क्योंकि एनपीएस से खतरनाक है ये यूपीएस। ये समझ लीजिए, एनपीएस से खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है कि पहले तो वो 60% हमारा पैसा दे रहे थे, रिटायरमेंट में दे रहे थे, अब वो पूरा खा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला कानून? नहीं, हमको सब समझ में आ रहा है, तभी तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दो बातें हो सकती है, चाहे आपको ये नया यूपीएस स्कीम जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर सरकार से इसे समझ नहीं, सरकार से ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान हम लोग हैं। हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो बन के आईएएस आईपीएस बनते हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। हमसे ज़्यादा समझदार कौन होगा? सर, अरबों खरबों रुपया जो है सरकार पेंशन का नहीं दे रही है आप लोगों को, क्या कर रही है उस पैसे का सरकार? देखो, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मसला है और अदर विपक्षी पार्टियां खूब उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो तो धन्ना सेठों को नहीं पैसा जा रहा है। और ये सच्चाई भी है, अदर स्टेटों में जो पेंशन लागू हुई है, ये हमारे इस संगठन के दबाव के कारण ही वहाँ पर पेंशनें लागू हुई हैं। मगर जो राज्यसभा सरकार ने जो अपना पैसा काटा था, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट गया था, उनके पास भी पैसा नहीं देने के लिए, वो पैसा भी पता नहीं कहाँ भेजा गया, कहाँ गया, उसका कोई पता नहीं पैसे। ये जो धन्ना सेठ पैसा लेके भाग रहे हैं, कहीं आपका पैसा ही तो नहीं है? ये हो सकता है पैसा कोई और के बाहर से तो आएगा नहीं। हम कर्मचारी लोग हैं, हमारा पैसा तो कट के वहाँ पैसा जमा होता है। भाई हम तुम्हारे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, हमारा पैसा कटता है, तो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन सर, इतने लाखों कर्मचारी हैं, 23 लाख कर्मचारी है लगभग बताए जाते हैं, कैसे फंड आया, कहाँ से पैसा दे सकते? 23 लाख नहीं, 23 लाख से ज़्यादा हैं। आपके पास गलत डाटा है। पूरे हिंदुस्तान में 80 लाख के आसपास हमारा एनपीएस में कर्मचारी है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा जब सरकार खुद ही? पैसा जाएगा नहीं, पैसा पूरा है, मगर इनको देने की नीयत नहीं है हमारे पैसे को। वो हमारा ही पैसा है, सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। देखिए जी, सिंपल एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे पैसा तनख्वाह मिलती है 50,000 रुपये, मेरे उस 50,000 में से 10% पैसा एनपीएस के तौर पर काटा जाता है, तो मेरा ही तो पैसा है ना वो। आप उस पैसे को भी आप खा रहे हो। आप कहते हो कि जी मैं कंट्रीब्यूशन हम भी देंगे। यार, आप जो कंट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन के छोड़ो, जो हमारा 10% पैसा कट रहा है वो भी आप नहीं दे रहे हो, तो किसका पैसा है वो? हमारा पैसा है ना। अभी अच्छा, एक मिनट, क्या होता है कि जैसे एनपीएस के कर्मचारी फ्रेश नौकरी लगा, वो कहते हैं जी मैं नहीं कटवाना चाहता, नहीं जी आपको हर हाल में कटाना पड़ेगा। फिर आप ही छोड़ो, कर्मचारी पर डिपेंडेबल होता है कि आप मत कटवाओ या मत करो। क्यों कटवा रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि उनको पैसा चाहिए वो। लेकिन पहले सरकार जब पेंशन नहीं दे रही थी एनपीएस में, आप कम से कम कह रही है मैम पेंशन दे रहे हैं। नहीं, पेंशन दे रहे हैं, उसके वो पूरे प्रावधान नहीं है जो ओपीएस के हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि 10 साल का मैटर रखा, ठीक है मानते हैं, मगर 10 साल में जो कर्मचारी ने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अपना जमा कराया खाते में, आप उससे क्यों खा रहे हैं? आपका क्या राइट बनता है उस पैसे को अपने पास रखने का? फिर कहते हैं कि हम 18.5% कंट्रीब्यूशन हम अपना दे रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन जा कहाँ रहा है? फिर वो किसके पास जाएगा वो पैसा? हमारे पास तो आ नहीं रहा। आपने फिक्स कर दिया जो 10 साल की सर्विस करेगा वो, उसे 15,000 हम दे देंगे, बस आप को वो जो पैसा जमा करा है वो आपको नहीं देंगे। आप बताइए कहाँ का अन्याय है ये? न्याय बताइए। लेकिन पहले एनपीएस से भी दिक्कत थी, आप यूपीएस सरकार। देखो, एनपीएस से दिक्कत हमें 10 साल के बाद में पता पड़ी। 2004 के बाद में जब स्कीम लागू हुई तो वो 14 में जाके पता पड़ा कि लोगों के साथ में कितना खिलवाड़ हो रहा है। जब वो लोग रिटायर हुए और उन्हें ये पता पड़ा कि 60% पैसा दे दिया और 40% पैसे में से वो पेंशन दे रहे हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, तो तब ये जाके एक बिगुल फूका गया था। और जब से इतने दिनों के लिए फिर प्रोजेक्ट चला, उसको मजबूर होना पड़ा। अगर एनपीएस अगर अच्छी होती तो ये एनपीएस पे ही कायम रहना चाहिए था इनको।
तो एनपीएस तो कायम नहीं रही, यूपीएस क्यों लेके आए फिर? इसका मतलब एनपीएस खराब थी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है पेंशन की? क्या कुछ मिल भी रहा है या आंदोलन के कारण वो भी बिल्कुल नहीं सरकार दे रही, वो भी अड़क रही है? नहीं, जो देखो जो ओपीएस में आ रहे हैं वो तो जो रिटायरमेंट है वो तो उनको तो मिल रहा है। जो नए कर्मचारी आए थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। जीवन कैसे गुजर होगा? जीवन कैसे इसी की तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई हो रही है कि जो बुढ़ापे की जो शरीर है हमारा, उस शरीर पे हम कहाँ जाएंगे? वो पेंशन के सहारे तो हमें अपना जीवन यापन करना है। लेकिन यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें कहाँ पे क्या कमी है जो सबसे बड़ा? देखिए, एक तो उन्होंने 25 साल कर दी, सबसे ज्यादा नुकसान पैरामिलिट्री फोर्स का हो रहा है, जो 20 साल की रिटायरमेंट में आते थे। और फिर ये है कि जैसे मान लो जी 50 साल में 25 साल की उसकी उम्र हुई, 25 साल की उम्र उसकी नौकरी की होगी, 50 साल हो गए। पेंशन कब लागू करेंगे? जब उसके पूरे 60 साल हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, मतलब वो पहले तो फिर 60 साल का इंतजार करेगा, उसको फिर वो पेंशन मिलेगी। तो आप देखिए ना, खुद समझदार साथी हैं आप लोग। नजदीक आता तो कहीं आप लोग सड़कों पर ना, उससे मतलब नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने उससे पिछले साल भी 1 अक्टूबर रामलीला ग्राउंड भरा था, शायद पूरा ऐतिहासिक रहा। आज तक किसी ने इतना बड़ा ग्राउंड नहीं भरा था। विपक्ष के बरगलावे पे आप नहीं, हमारा विपक्ष से किसी से लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है? सत्ता पक्ष तानाशाही क्यों कर रहा है? बिल्कुल तानाशाही है उसकी। अगर उसे हमदर्दी होती तो यूपीएस की जगह ओपीएस कर देता, क्या दिक्कत है? एक जरा सी तो बातें करनी थी। अगर उसे यूपीएससी नाम देना था तो ओपीएस के लाभ दे देती। अगर उनको अपना ही नाम रखना था हमें, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि वो ओपीएस का लाभ दे देते, यूपीएस में दे देते। आपके सारे संगठन मिलके कभी एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है आज के दिन, और सारे संगठन काम कर रहे हैं। कुछ संगठन दूसरे हैं। अब आपको एक सिंपल से एक जवाब दे रहा हूँ। पूरी मीडिया में फ्लैश ये हुआ कि मोदी जी जो है संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, एक सवाल, एक मिनट, मैं रचना जी से पता है ना आपको कि संगठन लोगों से बात करेंगे। हमने ये कहा कि जो संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, उन संगठनों को किसको आमंत्रित किया आपने? किसी को नहीं किया। वो जो संगठन चला रहे हैं वो उन्हीं के आदमी हैं। और सुनिए, मीटिंग में जाते हैं और तुरंत योजना लागू हो जाती है। ये तो प्री प्लान था। आदमी जाता है, अगर मान लो हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो बहस चर्चा सारी कुछ होती है, वो चर्चा आपके सामने भी आती है। आज ये चर्चा हुई है, वहाँ चर्चा न विषय कुछ भी नहीं। तो इससे खुश है ना, जैसे गोपाल मिश्रा जी भी गए थे। भाई गोपाल मिश्रा जी ऑलरेडी ओपीएस में हैं। गोपाल मिश्रा जी, तो एक सवाल पैदा होता है सर, कुछ लोग ईपीएस की मांग करते हैं, कुछ लोग एनपीएस, कुछ लोग जो ओपीएस की मांग करते हैं। मोदी जी किसको खुश करेंगे? एनपीएस की कोई डिमांड किसी के पास में नहीं है। गोपाल मिश्रा जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, छोड़कर यूपीएस में आ जाएगा जी। बता दो कितना हो गया, एक ही बोलिए, चलिए बोलिए। वो बुलाए से नहीं बैठेगा फिर वहाँ। तो कुछ लोग जो हैं अलग अलग जो है स्कीम की मांग कर रहे हैं। अगर मेरी मोदी आवाज जी एक अलग नया स्कीम लेकर के आ गए, यूनिफाइड स्टॉप कीजिएगा। नहीं, उसमें मैंने बताया ना कि एनपीएस के दायरे में कोई भी नहीं आना चाहता है, सबको ओपीएस चाहिए और हम ओपीएस लेकर रहेंगे। आज ना तो कल ना तो परसों, हर हाल में सरकार को देना पड़ेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। नहीं देगा तो आंदोलन पे उतरेंगे। आंदोलन तो हमारा जारी है, उससे बड़ा और आंदोलन करेंगे। किस हद तक जा सकते हैं? नहीं, पूरा दिल्ली जाम कर देंगे। पूरा दिल्ली जाम करा है दिल्ली जाम। अगर दिल्ली जाम करा नहीं होते तो ये एनपीएस में रहते, यूपीएससी में नहीं आते। लेकिन ये बहुत मजबूत सरकार है, इस पे कोई असर नहीं, सब सरकारें झुक जाती हैं, कोई किसी की सरकार नहीं होती। जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो मजबूर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।